दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली है। इंट्राडे में लगभग 15% के आसपास की तेजी और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में इस समय नंबर 1 है जेपी पावर। तो इस तूफानी तेजी के पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है कि गौतम अदानी प्रमोटर बन सकते हैं जेपी पावर के। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जेपी पावर जो इस समय फंडामेंटली भी मजबूत कंपनी है और सेहत इसकी बहुत अच्छी लग रही है। स्टॉक की प्राइस बहुत नीचे है, चाहे पी रेशो के हिसाब से देखें या इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से देखें। ऐसे में लोगों का रुझान इसको लेकर बहुत पॉजिटिव है और इसीलिए करोड़ों शेयर की यहाँ पे खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस डील के बाद, क्या जेपी पावर की सेहत में और सुधार होगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। जेपी पावर इस समय 21.55 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 13.72% की बम्पर तेजी बनी हुई है। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई है और इंट्राडे में ये 21.85 तक भी चला गया, नहीं 14-15% की शानदार तेजी बनी और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है जेपी पावर। इसका मतलब करोड़ों शेयर की यहाँ पे खरीदारी हो रही है। कुछ बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी के इस गुड न्यूज़ के दम पे कि आने वाले समय इसका जो प्रमोटर होगा वो अदानी ग्रुप होगा। तो ये देख लो कि जेपी पावर का जो शेयर है वो लास्ट क्लोजिंग इसकी 18.95 के आसपास थी और वहाँ से 15% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई, जो 21.80 के आसपास स्टॉक पहुँचा। तो तूफानी रैली देखने को मिली। इसका जो 52 वीक का हाई है वो 23.77 का और उसके आसपास स्टॉक फिर से पहुँच गया है। जेपी पावर का जो शेयर है पिछले एक साल में यहाँ पे 17% की तेज़ी बनी है और पिछले 2 सालों में यहाँ पे 248% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों में 907% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है। बहुत शानदार रिटर्न दिया क्योंकि स्टॉक 1 रुपये से भी नीचे था, वहाँ से बहुत अच्छी दौड़ लगाई है। और कोविड काल में जिसने भी निवेश किया है वो इस समय मालामाल हो चुका है। बहुत सारे स्टॉक जो कौड़ियों के भाव में उस समय थे, चाहे वो सुजलॉन को आप देख सकते हैं, रिलायंस पावर को देख सकते हैं, जेपी पावर को देख सकते हैं, ये सारे स्टॉक जो है 1-2 रुपये के आसपास थे, वो सारे स्टॉक इस समय 50 रुपये 80 रुपये तक पहुंच गए। जेपी पावर भी 50% का स्टॉक इस समय 20 रुपये के पार है। तो इन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप देखें तो 4.98 करोड़ शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी सुबह सुबह ही। और आप ये समझ सकते हो कि पिछले 2 सप्ताह का एवरेज वॉल्यूम है वो 83.52 लाख शेयर का है। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है इस समय। आप देखें तो करंट टर्नओवर अगर आप देखें तो वो 103.82 करोड़ शेयर का है। अब इसका जो मार्केट कैप है वो 14,769 करोड़ का है। तो ये देख लो कि जेपी पावर में जो 15% की तेज़ी बनी उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि अदानी ग्रुप जेपी एसोसिएट को खरीदने में सबसे बड़ा बोलीदाता साबित हुआ है। उसकी बोली सबसे ऊंची है, यानी जेपी एसोसिएट कंपनी अदानी ग्रुप की हो सकती है। अब जेपी एसोसिएट के अंदर आप देख सकते हो कि प्रमोटर के तौर पे है जेपी पावर में उनकी 24% की हिस्सेदारी है। तो जो जेपी एसोसिएट खरीदेगा वही मालिक होगा जेपी पावर का भी। तो देखो कि पिछले शुक्रवार को बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जेपी एसोसिएट के लिए अदानी ग्रुप की जो बोली है वो 12,500 करोड़ रुपीज़ की है और ये देख लो कि सबसे बड़ी बोली के रूप में दिखाई दे रहा है। इसकी जो बोली जेपी ग्रुप की लिए जो अदानी की है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद में वेदांता, JSPL, सुरक्षा समूह, डालमिया भारत और PNC इन्फोटेक ने भी अपनी अपनी बोलियां लगाई है। जिन्होंने जेपी एसोसिएट के लिए बोलियां प्रस्तुत की है, अप्रैल में 25 कंपनियों ने जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण में रुचि दिखाई दी। अंत में 5 कंपनियां रह गई और उसमें भी सबसे बड़ी जो कंपनी बन के उभरी है जिसकी बोली सबसे ज़्यादा वो अदानी ग्रुप है। जेपी एसोसिएट जिसका व्यवसाय रियल इस्टेट का भी है, सीमेंट निर्माण का है, आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, इंजीनियरिंग का बिजनेस है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। और उसने देखो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इलाहाबाद बेंच ने यानी NCLT ने 3 जून 2024 के आदेश के जरिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया यानी CIRP में इसको शुरू किया है। कंपनी को लोन के भुगतान में चूक के बाद दिवालियापन की कार्रवाई में ले जाया गया। कंपनी पर 57,185 करोड़ का कर्ज है जिसको कंपनी चुका नहीं पा रही है।
तो देख सकते हो कि इस बीच जेपी पावर ने जेपी एसोसिएट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए $150 मिलियन के बाहरी वाणिज्य उधार है, जिसे अब रुपए के टर्म लॉ में बदल दिया गया है, के लिए कॉरपोरेट गारंटी बढ़ा दी है। हालांकि अप्रैल 2019 में जेपी पावर उसके ऋणदाताओं के बीच हस्ताक्षरित रूप से समझौते के अनुसार सीजी जारी किया जाना था, लेकिन अभी तक इसे जारी नहीं किया गया। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक जेपी पावर के संदर्भ में जेपी एसोसिएट के लिए दिवालियापन के परिणाम पर बारीकी से नज़र रखी हुई है। तो निफ्टी इंडेक्स में भी शामिल है जेपी पावर, और निफ्टी इंडेक्स ने पिछले एक महीने में 1.5% का तेज़ी बताई है। तो शेयर का जो पी अनुपात है कि 2025 के हिसाब से TTSI के हिसाब से आधार पर 15.51 का है। तो यहाँ पे जी चोकलिंगम जो फाउंडर और हेड है रिसर्च इकोनॉमिक्स रिसर्च के, तो इकोनॉमिक्स के उनके हिसाब से जो कहना है कि जेपी पावर एक शानदार कंपनी है। जेपी एसोसिएट के लिए जो भी उसका अधिग्रहण रहेगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे कंपनी एक मिलने वाली है जेपी पावर की, जो बहुत ही बेहतर है। तो अदानी ग्रुप अगर जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करता है तो जेपी पावर उनको कॉम्प्लीमेंट्री रूप से एक कंपनी मिल जाएगी, पावर सेक्टर की एक मजबूत कंपनी जिसका पावर और सीमेंट का बिजनेस है। जेपी ग्रुप पहले से ही पावर और सीमेंट दोनों ही बिजनेस में सक्रिय है, तो उनका जो पोर्टफोलियो और बढ़ जाएगा। अगर वो जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करते तो उनको सीधा ऑटोमेटिकली जेपी पावर भी मिलने वाली है, जिसमें उनका जो पावर सेक्टर का सारा बिजनेस है वो अदानी ग्रुप का हो जाएगा, सीमेंट का बिजनेस भी होगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अदानी ग्रुप के लिए भी है। तो 24% की स्टेक जो जेपी एसोसिएट के पास है, उसका मतलब ये है कि सीधा आप समझ सकते हो कि जेपी पावर पे जो कंट्रोल होगा वो अदानी ग्रुप का हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़े मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होंगे, उनका निर्णय ही चलेगा। यानी आप देख सकते हो कि इससे जेपी पावर को भी फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि वो अदानी ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, और अदानी ग्रुप को भी फ़ायदा होगा क्योंकि उनको पावर बिजनेस बढ़ाने के लिए और एक मौका मिल जाएगा। जेपी पावर की फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर आप देखें तो पिछला जो रिजल्ट रहा मार्च का, उसमें जो प्रॉफिट है उसमें 73% की डिक्लाइन देखने को मिली, जो 155.67 करोड़ के आसपास मार्च 2025 में। तो इसके पीछे वजह लोअर इनकम थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आंकड़ा कम हुआ। आप देखें 2024 में 588.79 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। तो ये देख सकते हो कि अब कंपनी बेहतर तो करेगी, बिजनेस अच्छा है। कंपनी की जो टोटल इनकम है 1366.67 करोड़ के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 1863.63 करोड़ के आसपास थी। तो इनकम में भी कमी आई है। तो ये पूरे फाइनेंशियल 2025 की बात करें जो प्रॉफिट है वो 813.55 करोड़ के आसपास है, जो पिछले एक साल पहले 1021.95 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के जेपी पावर में तेज़ी के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को नया प्रमोटर अदानी ग्रुप के रूप में मिल सकता है, क्योंकि अदानी ग्रुप की बोली सबसे ऊपर है। ऐसे में आने वाले समय स्थिति बदलेगी और जेपी पावर का भी फ्यूचर बदलेगा, क्योंकि अदानी ग्रुप की कंपनियां दिन दूने रात चौगुने तरक्की करती है, काफ़ी तेज़ी से उनकी प्राइस बढ़ती है। और जेपी पावर तो ऑलरेडी अंडर वैल्यू स्टॉक है। इसकी बुक वैल्यू और आपका इसका पी रेशियो दोनों ही देखेंगे तो ये अभी इस समय उस दोनों लेवल से काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा है, और इसीलिए आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है। और नतीजा यही है कि करोड़ों शेयर की यहाँ पे खरीदारी और कुछ बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक सस्ता मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय उम्मीद है कि इस डील के बाद जेपी पावर को पंख लग सकते हैं और जेपी पावर बहुत बेहतर कर सकता है, और यही नतीजा है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के जेपी पावर के लिए स्थिति बहुत अच्छी समय दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।